तो जी पाकिस्तान क्रिकेट में तमाशा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कप्तान को लेकर बातों का बाजार गर्म है कि बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो उनसे उम्मीद लगाकर जका अशरफ ने उनको टी20 का कप्तान बनाया था। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जैसी टीमों से हारने के बाद में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एकदम निचले स्तर पर पहुंच गई थी, तब जका अशरफ ने फैसला लिया था कि व्हाइट बॉल में शाहिनशाह अफरीदी और टेस्ट मैचेस के लिए शान मसूद को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन अब चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यह स्टेटमेंट आया है नकवी साहब का। नकवी साहब का कहना है कि द मैटर ऑफ कैप्टनसी इज बीइंग डिलिबरेटेड अपॉन। आई बिलीव दैट द कैप्टन इज द सिलेक्शन कमिटीज प्रेरोगेटिव। दे आर वर्किंग ऑन इट एंड आई एम श्योर दे विल फाइनलाइज देयर डिसीजन आफ्टर द कैंप इज कंप्लीटेड। मतलब कि कप्तानी को लेकर भी काफी बातें चल रही हैं और जब कैंप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कप्तान को लेकर डिसीजन ले लिया जाएगा। But once the captain is finalized, whether it is Shaheen Shah Afridi or someone else, we will stick by him for a long time. No matter what the results are on the field, the selection committee will be held accountable. If the captain does not have a say in a team, you cannot hold him accountable as the team leads as he leads the team. Same with the head coach because he has to run the dressing room. मतलब सीधा से यही कि अगर हम एक कप्तान को नियुक्त करेंगे तो उसके साथ हम लंबे समय तक टिके रहेंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो पीसीबी का चीफ ही लंबे समय तक टिक नहीं पाता। भाई जका अशरफ को गए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं। नकवी साहब आकर बोल रहे हैं कि हम लंबे समय तक टिकेंगे। क्या भरोसा कि इनके बाद जो पीसीबी का चीफ आए वो फिर कोई नया शगुफ्ता खोल दे सामने आकर। अच्छा, शाहिनशाह अफरीदी अपने आप में भी कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। बॉलिंग में तो देखिए डेथ ओवर्स में शाहिनशाह अफरीदी स्ट्रगल कर ही रहा था। अगर कप्तानी जाने की बात वाकई में सच साबित होती है तो आने वाले समय में ये चीजें और भी ज्यादा दिक्कत दे सकती हैं। इन सब चीजों के बीच में जो आर्मी का ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ, बाबर आजम उसमें पहुंचे नहीं। पहले दिन तो कम से कम नहीं पहुंचे थे। बाबर आजम के साथ में नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और एक खिलाड़ी और, ऐसे कुल जमा 4 खिलाड़ी वहां पर पहुंचे नहीं थे। तो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर से बहुत बुरा भूचाल सा आ गया और समझ में ये नहीं आ रहा है कि भैया आखिर होना क्या है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर शाहिनशाह अफरीदी को कप्तानी क्यों दी गई थी। तो देखिए, शाहिनशाह अफरीदी एक तरह से आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, बल्ला ठीक ठाक घुमा ही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, टीम में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी शानदार थी। ऐसे में अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो टीममेट्स की रिस्पेक्ट उसके पास में रहती है। बाबर आजम के जाने के बाद में ऑटोमेटिकली चॉइस एक तरह से रिजवान को भी देखा जा रहा था, बट रिजवान के ऊपर शाहिनशाह अफरीदी को चुना गया। शाहिनशाह अफरीदी को चुनने का सबसे बड़ा कारण था लाहौर कलंदर के साथ में उनका परफॉर्मेंस। उनकी कप्तानी के ऊपर किसी को डाउट नहीं था उस समय पर। लेकिन पिछले कुछ समय के जो सूरत हाल रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद में न्यूजीलैंड से ये लोग 4-1 से सीरीज हार गए। इसके बाद में लाहौर कलंदर इस बार के पीएसएल में बिल्कुल लास्ट नंबर पर रही है। तो जिस लड़के को कप्तान बनाया गया था उसको एक सीरीज के बाद में ही हटाने की बातचीत चल रही है। नकवी साहब की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको ऑफिशियल भी मान सकते हैं। तो यहां पर शाहिनशाह अफरीदी का खुद का अपना कॉन्फिडेंस कितना धज्जियों में उड़ जाएगा, ये एक बात सोचने वाली है। अच्छा, रिजवान को भी इस बारे में बता दिया गया, भैया जो कैप्टनसी है उस बारे में रिजवान को बता दिया गया कि भैया हो सकता है कि तुमको भी कप्तानी मिल जाए। मतलब कि आगे बगा है जो बातचीत है वो इतनी सारी चल रही है कि खिलाड़ियों में भारी कंफ्यूजन है। जब तक बाबर आजम टीम के कप्तान थे, इमाद वसीम टीम से खेला करते थे, तब तक टीम में ग्रुपिंग्स की बातचीत होती थी। आज की तारीख में अगर शाहिनशाह अफरीदी को हटाया जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही ग्रुपिंग्स बन जाएंगी। और पाकिस्तान की टीम में जितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्म ना कर पाने का कारण कहीं ना कहीं यही बड़े लेवल की ग्रुपिंग। बाबर आजम को लेकर बातचीत चल रही है यार बाबर को कप्तान बनाया जाएगा, बाबर को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए, बाबर खुद इस समय कप्तान बनना नहीं चाहते। पीएसएल की आप बात कर लें, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लें, इन दोनों में ही बाबर ने अपनी बल्लेबाजी के ऊपर बहुत फोकस किया है और काफी अच्छे रिटर्न भी आए। पीएसएल में बंदा टॉप स्कोरर बनकर निकला है। स्ट्राइक रेट के ऊपर भी काम किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें भी स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया था। तो बाबर आजम कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अपनी बैटिंग को एंजॉय करना चाहता है और इसीलिए कैप्टनसी को लेकर जो उससे बातचीत करी गई है उसको लेकर थोड़ा सा नानुकुर कर रहा है। और पर्सनली अगर मेरे से आप पूछो तो मैं खुद भी यही चाहूंगा कि बाबर आजम कप्तानी की भसड़ में ना ही घुसे तो बेहतर होगा। क्या होता है जब आप एक खिलाड़ी के अहम को चोट पहुंचाते हो तब उसकी वापसी बहुत ज्यादा शानदार होती है। और बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया गया था वो कहीं ना कहीं वो अहम पर चोट ही थी। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि भाई बाबर आजम कप्तान ना बने, एज अ प्लेयर कंटिन्यू करे और दुनिया को एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब दे कि भैया देखो ये होती है परफॉर्मेंस। क्योंकि आप बाबर आजम जैसे प्लेयर के ऊपर अब किसी भी प्रकार का प्रेशर ना ही बनाओ तो बेहतर रहेगा। लेकिन इन चीजों को इतनी आसानी से हम लोग मतलब नेगोशिएट भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर देखें तो आपके पास में भी शाहिनशाह अफरीदी है, रिजवान है,
इमाद वसीम ने वापसी करी है, वरना आप इमाद वसीम को भी यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको कि आप कप्तान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, शाहिन शाह अफरीदी को हटाने में दिक्कत यह है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो ट्रस्ट है ना खिलाड़ियों का, वही खत्म हो जाएगा। एक प्लेयर के तौर पर आपके बोर्ड के ऊपर आपका भरोसा और आपके ऊपर बोर्ड का भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहां पर जो डिसीजन इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं, वो डिसीजन कहीं से कहीं तक भी खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस में लाने नहीं दे रहे। और यही कारण है कि प्लेयर्स और बोर्ड के बीच में थोड़ी बहुत अनबन की खबरें आती रहती। अभी काकुल में पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप में इस समय पाकिस्तान के प्लेयर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां पर उनकी फिटनेस लेवल को बढ़ाया जाएगा, उनकी एंड्योरेंस क्षमता को चेक किया जाएगा, अलग अलग प्रैक्टिसेस उनको करवाई जाएंगी जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़िया हो सके। क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस को लेकर काफी सवालात खड़े हो रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन प्लेयर्स को किस तरीके से हमको समझना चाहिए या किस तरीके से इन लोगों को समझाना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद हफीज की जानिब से बात निकल कर आई थी कि उन्होंने बताया था कि जब वो टीम के डायरेक्टर बनकर टीम के फिजियो से मिले, तब फिजियो की तरफ से उनको ये बताया गया फिटनेस को लेकर कि भाई फिटनेस को लीस्ट प्रायोरिटी देने की बात कही गई थी। अब मोहम्मद हफीज ने उस समय नाम तो नहीं लिया था, लेकिन हाँ बाबर आजम और हेड कोच की बात उन्होंने जरूर करी थी। और देखिए आज की तारीख में अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो अभी केविन पीटरसन ने कहा विराट कोहली को लेकर कि कोहली ने और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उसने इंडियन टीम के प्लेयर्स को एक एथलीट के रूप में जरूर बदल दिया। पहले के जो क्रिकेटर्स थे वो काफी ज्यादा हेल्दी रहते थे, फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, बट आज की तारीख में जो प्लेयर्स हैं वो एथलीट बन चुके हैं। आप उनकी बॉडी देख लीजिए, आप उनकी फिजिक देख लीजिए, आपको हर तरीके से यही चीज समझ में आएगी। और कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयार की जा रही है उनका भी प्राइम फोकस यही है। मिसबाह उल हक जब इस टीम के साथ जुड़े हुए थे तब वो भी फिटनेस को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते थे, और यही एक बड़ा कारण रहता था कि टीम परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देता था। लेकिन पिछले कुछ समय में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया नहीं, और यही एक कारण है कि अब काकुल में ये पूरा का पूरा एक सेटअप लगाया गया है जहां पर प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। एंड आने वाले समय में ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के लड़कों के लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव साबित होती है एक आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि न्यूज हेडलाइंस इस समय पूरी तरीके से पटी हुई है कि भाई बाबर आजम को कप्तान बनाया जाना है, और अगर ऐसा होता है तो देखिए बाबर आजम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का सेटबैक होगा। हाँ, कुछ लोगों को जरूर लगेगा कि नहीं देखो बाबर को उसकी कप्तानी वापस मिल गई, उसका ताज उसको वापस मिल गया, लेकिन बाबर एज अ प्लेयर मेरे लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि एक कप्तान के तौर पर देखने से बेहतर। क्योंकि एक प्लेयर के तौर पर मुझे लगता है कि बाबर आजम अगर कंट्रीब्यूट करेगा और पर्दे के पीछे रहकर जो लड़के हैं उनको मेंटर करने का काम करेगा तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा, बशर्ते कि यहाँ पर हम जो चीजें देख रहे हैं अगर उस तरीके से चीजें बढ़े तो। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।